नमस्कार प्रिय दर्शकों, 10 अगस्त 2022 सुबह के 6:50 में मंगल का गोचर वृषभ राशि पर होने जा रहा है। अभी तक मंगल अपनी ही राशि में चल रहे थे। अपनी ही राशि में चलते हुए ऐसे दुर्योग से पीड़ित हो रहे थे जो लगभग हर राशि को कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही थी। अंगारक योग, राहु और मंगल की युति। जिन व्यक्तियों का संबंध सीधे मंगल से हो रहा था, मेरे कहने का मतलब यह है कि राहु और मंगल की युति से मंगल के जो भी दुष्परिणाम मिल रहे थे, उन दुष्परिणामों का सीधा असर किन किन व्यक्तियों पर जिनके लग्नेश हैं, मंगल जिनके राशिश हैं, मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो या मंगल की महादशा चल रही हो, उन व्यक्तियों पर मंगल का यह विशेष प्रभाव देखने को मिला। राहु और मंगल की युति अंगारक योग बना करके उन व्यक्तियों को अवश्य ही परेशान कर रही होगी। लेकिन 10 अगस्त 2022 को हमें इन परेशानियों से बिल्कुल से मुक्ति मिलने वाली है। यदि कहीं ना कहीं मंगल के कारण हमारे स्वभाव में जिद्दीपन, अड़ियल रवैया, हठ, क्रोध, चिड़चिड़ापन, वाद विवाद की स्थितियां देखने को मिली होंगी, मुकदमेबाजी तक मंगल पहुंचा दिया होगा, उन दुष्परिणामों को कम करने के लिए मंगल देव का यह गोचर वृषभ राशि पर आ गया है। मंगल, चूँकि मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया है, सेनापति होता है और अग्नि तत्व प्रधान ग्रह होता है। वहीं वृषभ राशि की यदि बात करूं तो वृषभ राशि पृथ्वी तत्व प्रधान राशि होती है और वृषभ चूँकि एक जिद्दीपन होता है, यहाँ पर मंगल का व्यवहार और वृषभ का व्यवहार लगभग कहीं ना कहीं मेल खा रहा है। जिन व्यक्तियों के जीवन में मंगल का विशेष प्रभाव है, मतलब जिनके राशिश मंगल हैं, जिनके लग्नेश मंगल हैं, जिनकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा मंगल की चल रही है, उन व्यक्तियों के अंदर वृषभ राशि और मंगल का यह प्रभाव देखने को मिलेगा। जिद्दीपन हो सकता है, अड़ियल रवैया हो सकता है, हठ हो सकता है। यदि आपके लग्नेश शुक्र हैं, यदि आपके जीवन में इस समय शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, यदि आपके राशि शुक्र हैं, तब भी आपको यह प्रभाव देखने को मिल सकता है। वैसे मंगल का यह गोचर सबके लिए प्रभावित होगा, सबको प्रभाव करेगा, लेकिन जो मैंने इन व्यक्तियों को विशेष रूप से बताया, इनके ऊपर मंगल का यह विशेष प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ जो पिछले वीडियो में बताया गया है कि मंगल इस समय 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। सबसे पहले कृत्तिका नक्षत्र, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र और फिर मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा जिनकी कुंडली में इन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं या लग्न इन नक्षत्रों से संबंध रख रहा है, उनके ऊपर भी मंगल का यह विशेष प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं कि मंगल का तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं उसी को अपना राशि माने और उसी के अनुसार अपना राशिफल समझें। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। इतना आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि मंगल जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को प्रभावित करेंगे। इसके बाद वो 3 भावों को देखते हैं, 4, 7 और 8। चौथी और 7वीं और 8वीं पूर्ण दृष्टि से जिस भाव को देख रहे होंगे उन भावों को प्रभावित करेंगे। इसके अतिरिक्त मेष राशि के स्वामी भी हैं, अर्थात मेष राशि के भाव को भी प्रभावित करेंगे। चूँकि 7वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि के घर को देख रहे हैं जो कि उन्हीं का घर है, इसलिए मेष राशि इनकी अगली राशि बचती है। तो इस प्रकार जो हम लोगों ने पाया कि मंगल एक घर में बैठे हैं, 3 घर को देख रहे हैं, 3 और 1 4, और मेष राशि का घर 5।
5 भावों को प्रभावित करने वाले हैं। मंगल का यह गोचर काफ़ी समय के लिए हो रहा है। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि अमूमन 45 दिनों के लिए गोचर होता है, लेकिन इस समय जो मंगल का ये गोचर हो रहा है ये लगभग 6 महीने के लिए हो रहा है। सबसे पहले 10 अगस्त को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तत्पश्चात 14 अक्टूबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 30 अक्टूबर को मंगल वक्री हो जाएंगे और 14 नवंबर को वक्रत अवस्था में ही वृषभ राशि में फिर प्रवेश कर जाएंगे। 14 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक मंगल वक्री ही रहेंगे। 12 जनवरी 2023 को मंगल मार्गी होंगे और 12 मार्च 2023 रात्रि 8:10 में पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जो मंगल का गोचर 10 अगस्त 2022 को होने जा रहा है, यह गोचर वृषभ राशि से लेकर के थोड़े दिनों के अंतराल में मिथुन राशि में जाएगा, लगभग 1 महीना, और इसके बाद पुनः वृषभ राशि में आ जाएगा 12 मार्च रात्रि 8:10 तक। यह समय काफ़ी लंबा है, लगभग 6 महीने का समय है। 6 महीने तक मंगल देव अपना ये जो एक साथ प्रभाव दिखाने वाले हैं, ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि ये लंबा प्रभाव रहेगा, लगभग 6 महीने तक का प्रभाव रहेगा। व्यक्तियों को सचेत होने की आवश्यकता है। यदि मंगल का गोचर खराब जा रहा है, कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति आपके कुंडली में भी अच्छी नहीं बनी है, तो वास्तव में सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आकस्मिक धन लाभ भी दे रहे हैं, अगर अच्छी स्थिति बना रहे हैं, मंगल यदि आपकी कुंडली में भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो वो भी प्रभाव आपको काफ़ी लंबे समय तक मिलने वाला है। तो तुला राशि की अगर बात करूं तो अष्टम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव से सबसे पहले वो एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव चूँकि आपके आय का भाव होगा, आकस्मिक आय की स्थिति दिख रही है, आकस्मिक लाभ की स्थिति दिख रही है। अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, वहाँ भी आकस्मिक लाभ की स्थिति दिख रही है। आपको धन की तो विशेष स्थिति दिख रही है, धन प्राप्त होगा, क्योंकि द्वितीय भाव पर मंगल की नज़र है और द्वितीय भाव उन्हीं का घर है, वृश्चिक राशि बैठी हुई है तो उन्हीं का घर है, तो धन तो आपको मिलने वाला है। इसके उपरांत तृतीय भाव पर भी 8वीं दृष्टि जा रही है, पराक्रम भी बढ़ेगा, छोटे भाई बंधुओं से भी आपका स्नेह बढ़ेगा, मित्रता बढ़ेगी, नए मित्र बन सकते हैं, कार्य क्षेत्र पर भी आपके नए मित्र बन सकते हैं और आपकी कार्य क्षेत्र में भी उन्नति हो सकती है। इसके साथ साथ मैं चूँकि ये जो राशिफल है 3 सेगमेंट में विभाजित कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताऊंगा, क्या आपके लिए अच्छा है, इसके बाद निगेटिव क्या आपके लिए बुरा है, और फिर उसके बाद आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम भी बताई जाएगी। लास्ट में जो बताया जाएगा तो आपका उपचार क्या उपाय किए जाए मंगल के। तो कहने का मतलब जो अच्छाई है तुला राशि के लिए, तो अच्छाई दिख रही है। मंगल का अष्टम स्थान पर हालांकि गोचर है, तो चूँकि आय भाव आपका बहुत मजबूत होने वाला है, धन भाव भी मजबूत होने वाला है, उन्हीं का घर है, पराक्रम भाव भी बहुत मजबूत होने वाला है, पराक्रम भाव भी मंगल की अच्छी स्थिति दिखा दे रहा है। इसके साथ साथ चूँकि अष्टम भाव में स्थिति आप निगेटिव एस्पेक्ट देख लें, आपको चोट चपेट की भी आशंका, दुर्घटना की भी आशंका दिख रही है। इस पर आपको सावधानी बरतनी होगी, वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पाइल्स से भी संबंधित बीमारी हो सकती है, घेर सकती है। दाम्पत्य जीवन को देखा जाए, चूँकि मेष राशि 7वें भाव की राशि होगी, तो दाम्पत्य जीवन, चूँकि दाम्पत्य जीवन का स्वामी 7वें घर का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत वहाँ तू मैं हो सकती है। वहाँ भी आपको थोड़ा सामंजस्य बना करके चलना होगा। यदि पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, साझेदारी में काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपको थोड़ा सामंजस्य बनाना होगा, वह भी दिक्कतें आपकी दिख रही हैं। व्यापार क्षेत्र में आपकी थोड़ी परेशानी जरूर दिख रही है। नौकरी पेशा वाले यदि व्यक्ति हैं तो उनको तो लाभ में दिख रहा है, आय अच्छी दिख रही है। व्यापार में चूँकि साझेदारी का भी काम होता है, तो वहाँ पर थोड़ी स्थिति आपकी बिगड़ सकती है।
क्योंकि सातवां घर पार्टनरशिप का होता है, कोई भी पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, तो वहाँ की स्थिति आपको सुधारनी होगी। रिसर्च में आपका यदि आप हैं रिसर्च फेलो हैं तो वहाँ भी आपकी स्थिति अच्छी दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए मंगल का गोचर अच्छा दिख रहा है। आपके उत्साह में वृद्धि होने वाली है, जोश में वृद्धि होने वाली है, इंथुजियाज्म में एनर्जेटिक बनने वाले हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आपके मित्र भी आएंगे, नए नए मित्र बन सकते हैं और भाई बंधुओं से भी प्रेम हो सकता है। तो एक आपका जो है मतलब चारों तरफ अच्छी पोजीशन बन सकती है। पब्लिसिटी की भी अच्छी स्थिति दिख रही है। मतलब जो भी यदि राजनीति से जुड़े हुए हैं या ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां जनता का सपोर्ट लेना हो, तो उनके लिए ये गोचर अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। यदि कोर्ट केस चल रहे हों, वहाँ थोड़ी दिक्कत दिख रही है, परेशानी दिख रही है, वहाँ आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। वाद विवाद से भी बचने की आवश्यकता है। यदि वाद विवाद की स्थिति दिख रही है, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति दिख रही है, तो आप उसको थोड़े दिन के लिए टाल सकते हैं। क्योंकि ये लंबा गोचर है, 6 माह का गोचर है, इसलिए आपको विशेष सावधानी की बरतने की आवश्यकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंगल का यह गोचर परेशानियाँ भी देने वाला है और थोड़ी अच्छाई भी देने वाला है। अच्छाई कम तो परेशानियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। मंगल के गोचर को अच्छा करने के लिए, मंगल के शुभ दृष्टि अपने ऊपर करने के लिए आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी के सामने घी का दिया जलाइए। अगर वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके सप्तम भाव पर होने जा रहा है। सप्तम भाव पर बैठ करके मंगल देव दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे, लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे और द्वितीय भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे। इस तरह सप्तम भाव को, दसम भाव को, लग्न को और धन भाव को, इसके साथ साथ मेष राशि आपकी पड़ेगी छठे भाव, यानी छठे भाव को इस प्रकार 5-5 भाव को प्रभावित कर रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं अच्छाई क्या है। तो मंगल चूँकि दसम भाव को देखेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा बल देंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति हो सकती है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन के चांसेस हैं। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में नए मित्र भी बन सकते हैं। मंगल की पूर्ण दृष्टि लग्न पर है, एक विशेष प्रकार की एनर्जी आपके अंदर आएगी, उत्साह आएगा, जोश आएगा। आप कार्य को उसके अंत तक पहुंचाएंगे। आपके अंदर एक जिद्दीपन होगा, एक हट होगा कार्य के प्रति कि यह कार्य होना है तो होना है। मंगल का लग्न पर पूर्ण दृष्टि होना आपको परम पराक्रमी बना देगा। इसके साथ साथ धन भाव पर भी दृष्टि है, वो भी मित्र राशि है। धन भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके धन में भी वृद्धि होगी, कुटुंब का साथ मिलेगा, कुटुंब परिवार आपके साथ होगा। लेकिन वहीं अगर निगेटिव एस्पेक्ट देखें तो धन भाव से ही लेकर के चलते हैं। धन भाव में वो वाणी का भी भाव होता है, वाणी आपकी कर्कश हो सकती है। कहीं ऐसा मत बोल दीजिएगा कि आपको बाद में असम्मान प्राप्त हो। चूँकि आपका यह गोचर सप्तम भाव में ही होने वाला है, इसलिए सप्तम भाव में आपका जो लाइफ पार्टनर है वो हो सकता है डोमिनेटिंग नेचर का बन जाए, उसमें ईगो आ जाए। वहाँ आपका ईगो और आपके लाइफ पार्टनर का ईगो टकरा सकता है, क्लैश कर सकता है। वहाँ भी आपको थोड़ा सामंजस्य बनाने की आवश्यकता होगी। लग्न पर देख रहे हैं, जिद्दीपन होना चाहिए, लेकिन जिद्दीपन आपके कार्य के प्रति होना चाहिए, ना कि आपका जिद्दीपन घर में होना चाहिए। यदि घर में किसी प्रकार की कोई समस्या इस प्रकार की आती है, क्लैश होता है, ईगो टकराता है, तो आपको वहाँ थोड़ा सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के ये देखें तो मंगल का योग गोचर आपकी राशि में अच्छा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आप चाह लें तो, क्योंकि आप यदि चाह लेंगे तो अपने घर की स्थिति बिगाड़ सकते हैं। और यदि अच्छा है, यदि थोड़ा सा सामंजस्य बना ले, क्योंकि लंबा गोचर है, थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों की यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध में भी कटुता दिख रही है। वहाँ भी अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो उनको बनाने की ही कोशिश कीजिए, क्योंकि ये गोचर कुछ लंबे समय का है, 6 माह का गोचर है। चूँकि 45 दिन का गोचर अमूमन मंगल देव का होता है, लेकिन यहाँ 1 माह रिलैक्स मिलेगा आपको। 14 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक रिलैक्स मिलेगा।
आफ्टर दैट आपको फिर से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पूरा 6 माह, यानी कि जो मैंने तारीख बताई 12 मार्च तक मंगल देव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव पर होने जा रहा है। और सप्तम भाव पर मंगल देव बहुत बुरा नहीं करते, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ आपका टकराव कर देते हैं, जीवन साथी के साथ आपका क्लेश। लेकिन यहाँ इसलिए बहुत बुरा नहीं करेंगे, आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राशि वृश्चिक राशि है, जो कि मंगल देव जिसके स्वामी होते हैं, इसलिए बहुत बुरा तो नहीं करेंगे। पृथ्वी तत्व राशि पर बैठे हुए हैं, यानी शुक्र की राशि पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी बहुत बुरा नहीं करने वाले हैं। मंगल के साथ जो अभी तक स्थिति आपके छठे भाव पर बन रही थी, राहु के साथ अंगारक योग बना रहे थे, मामले मुकदमे में आपको फंसा रहे थे, आपके अंदर गलत भावनाएं आ रही थी, आप लड़ाई झगड़े में पड़ रहे थे, आपके अंदर रोग इत्यादि की अधिकता बढ़ी चली जा रही थी, आप ऋण के कर्ज के नीचे दबे जा रहे थे, वो तो स्थिति बिगड़ने से बच गई। अब तो बन गया अब तो आपका दिन ये सब अच्छी चीज़ों में तब्दील हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी परेशानियां आ रही हैं तो उनको तो हम स्वयं सुधार सकते हैं, जो हमारे बस में नहीं था वो तो निकल गया। अंगारक योग से हम अभी भी मुक्ति पाए हैं। राहु के साथ मंगल के साथ अब ऐसी कोई ग्रह की युति होने वाली नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा दे। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप हनुमान जी की शरण में जाइए, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनमें लड्डू का भोग लगाइए, घी का दिया जलाइए। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर छठे भाव पर मंगल देव का यह गोचर होने जा रहा है 10 अगस्त 2022 सुबह के 6:50 में। क्या होगा आपकी राशि पर इसका प्रभाव? बहुत अच्छा प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले मैं अच्छा ही बताता हूँ। तो आपके शत्रु तो धराशायी हो जाएंगे, शत्रु से लड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, शत्रु स्वयं हारने वाले हैं, स्वयं धूल चाटने वाले हैं, शत्रु आपसे जीत ही नहीं सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यदि बात करूं तो मंगल देव का यह गोचर छठे भाव पर और पंचम भाव के स्वामी होकर के उनकी पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर, यदि विद्यार्थी बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए गोचर अति उत्तम जाने वाला है। वहीं भाग्य भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं मंगल देव। आपके लिए यह 6 माह का समय भाग्य में वृद्धि करने आया है। आप जितना पा सके उतना पा सकते हैं। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके लग्न पर आपको महापराक्रमी बना देंगे। 6 माह का समय आपको पराक्रम से भर देगा, आपको ऊर्जा से भर देगा, आपको जोश से भर देगा। आपके लिए यह गोचर 6 माह एक वरदान साबित होने वाला है। अब क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? क्योंकि मंगल देव का संबंध आपके लग्न से हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके अंदर जिद्दीपन हो सकता है, आपके अंदर क्रोध की वृद्धि हो सकती है। आप चूँकि अष्टम भाव से माफ़ कीजिएगा द्वादश भाव से हो रहा है, तो वहाँ आप कहीं वाद विवाद में ना फंस जाइएगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। यदि मामले मुकदमे चल रहे हैं तो उनमें भी थोड़ी बहुत हो सकता है हानि झेलनी पड़े। छठे भाव पर मंगल देव बैठ गए हैं, ऋण ना तो लें ना तो दें। कर्ज की स्थिति यदि आती है तो कर्ज से आपको दूर रहना है, मामले मुकदमे से दूर रहना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, चोट चपेट दुर्घटना की आशंकाएं बन रही हैं। ओवरऑल अगर देखें तो मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ ज़्यादा, अशुभ कम, निगेटिव कम, थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। धनु राशि के जातक यदि हनुमान जी की प्रतिदिन पूजा करें, ओम हनुमने, तो अवश्य ही लाभ दिख रहा है। हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, प्रतिदिन घी का दिया। मकर राशि की अगर बात करूं
तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभदायी होने जा रहा है। 10 अगस्त सुबह 6:50 मंगल देव का वृषभ राशि पर गोचर आपके पंचम भाव पर गोचर करते हुए मंगल देव की दृष्टि आपके अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव पर पड़ने वाली है। पंचम भाव की यदि बात करूं तो संतान के स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल नहीं, स्वास्थ्य अति उत्तम, संतान की पढ़ाई अति उत्तम, संतान की प्रोग्रेस बहुत ही होने वाली है। आपके ज्ञान क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है। लेखनी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपकी उन्नति होने वाली है। मंगल का वृषभ राशि पर गोचर, वृषभ राशि एक स्टैटिक राशि है जो दृढ़ संकल्पित राशि है और मंगल एनर्जेटिक है, यानी कि दृढ़ संकल्प प्लस एनर्जी, ऊर्जा, दोनों का यदि सम्मिलन हो जाता है तो अवश्य ही कुछ ना कुछ नया निष्कर्ष अच्छा निकलता है। तो वहाँ आपका ज्ञान, आपके अंदर जो गुरुत्व है वो अवश्य ही एक स्थिरता लाएगा और अच्छाई की ओर बढ़ेगा। वहीं आय भाव पर दृष्टि है, मंगल की पूर्ण दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है तो आय इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होने वाली है, आय की वृद्धि होने वाली है। कुल मिलाकर धन, आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति दिख रही है। द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि तो कहीं ना कहीं धन का व्यय भी दिख रहा है, अगर धन आएगा तो जाएगा भी, तो एक्सपेंसेस भी आपके दिख रहे हैं। वाद विवाद से आपको बचना होगा, मामले मुकदमे से आपको बचना होगा। मंगल की चूंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है, चोट चपेट दुर्घटना से भी आपको बचना होगा। यदि आप पाइल्स के मरीज हैं तो थोड़ा खान पान पर संयम रखिएगा क्योंकि वहाँ भी आपको परेशानी हो सकती है। मंगल के इस गोचर को और अच्छा करने के लिए, दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी में प्रतिदिन घी का दिया जलाइए और हर मंगलवार को लड्डू का भोग लगाइए। कुंभ राशि की यदि बात करूं तो कुंभ राशि के लिए भी ये मंगल का गोचर 6 माह के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 6 माह का समय एक लंबा समय होता है और इस गोचर के दौरान आप जितना मिल रहा है उसको ले लीजिए। मंगल का यह गोचर आपके चतुर्थ भाव पर होने जा रहा है। चतुर्थ भाव पर मंगल गोचर करते हुए सबसे पहले सप्तम भाव, फिर दसम भाव और फिर एकादश भाव को दृष्टि डालेंगे। तृतीय भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव पर बैठेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी, एनर्जेटिक बन रहेंगे, आपके अंदर उत्साह, जोश सब कुछ भरा रहेगा। छोटे भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। यदि भूमि कहीं खरीदना चाहते हैं ये सबसे अच्छा समय है, माँ का साथ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन सबका सुख आपको मिलने वाला है। चूँकि एक स्थिर तत्व राशि पर जा रहे हैं और एनर्जी वाले ग्रह हैं तो इसलिए आपको एनर्जेटिक बनाएंगे और स्थिर एनर्जी बनाएंगे और जो भी चीज़ आप भूमि भवन लेना चाहते हैं वो भी स्थिर रहेगी। आय इंक्रीज होगी, इनकम बढ़ने वाली है। दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि है, प्रमोशन के चांसेस हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता है, कार्य क्षेत्र में नए मित्र बन सकते हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कर्म क्षेत्र में आप एक विशेष एनर्जी के साथ पेश आएंगे। सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, घर में थोड़ी सी कलह का वातावरण बन सकता है, वहाँ सचेत रहने की आवश्यकता है। बीपी की यदि आपको समस्या है तो सचेत रहने की आवश्यकता है। हृदय रोग, श्वास संबंधी रोगों से भी थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। मंगल देव के इस गोचर को और उत्तम बनाने के लिए, थोड़ी ये जो परेशानियाँ आ रही इनको कम करने के लिए हनुमान जी की नित्य पूजा कीजिए। हनुमान जी में लड्डू का भोग लगाइए, घी का दिया जलाइए। आपका यह गोचर निसंदेह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मीन राशि की यदि बात करूं तो यह गोचर आपके तृतीय भाव पर होने वाला है। 10 अगस्त सुबह के 6:50 में मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश, और वो भी आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर मंगल आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, फुल ऑफ एंथुजियाज्म बनाएंगे और ईगरनेस आपके अंदर लाएंगे। एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड ईगरनेस, ऊर्जा, जोश और उत्सुकता, तीनों चीज़ आपके अंदर आएंगी और इन तीनों चीज़ों के कारण आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। जब तीन चीज़ हैं
आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर उत्सुकता भी है, ईगरनेस भी है और जोश भी है, एंथुजियाज्म भी है। तो आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, सब कुछ कर सकते हैं, महापराक्रमी बनेंगे। शत्रुओं का अंत होने वाला है। मंगल की पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर शत्रुओं का विनाश, शत्रुओं का अंत करने आ गए हैं। शत्रुओं से आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ना तो लड़ने की आवश्यकता है, वो स्वयं ही ठंडे पड़ जाएंगे। मंगल की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य वृद्धि होने वाली है। कर्म करेंगे और इधर भाग्य बनता चला जाएगा। कितना अच्छा संयोग बना हुआ है। मंगल की स्थिति कर्म भाव, पराक्रम भाव पर पराक्रमी बना करके कर्म करवाएंगे और वहीं भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि भाग्य का निर्माण होता चला जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं का घर है, वृश्चिक राशि उसमें बैठी हुई है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता, प्रमोशन की स्थिति, कर्म क्षेत्र पर नए मित्रों का बनना, कर्म क्षेत्र में सबका पब्लिसिटी यानी जनता का सपोर्ट। टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका योग गोचर अति उत्तम जाने वाला है। छठे भाव पर थोड़ा मंगल की जो दृष्टि पड़ गई तो मामले मुकदमे से थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है। ऋण ना तो या लें और ना तो दें, इस बीच आपको, चूँकि 6 माह का गोचर है, 6 माह के दौरान एक लंबा समय होता है, 6 माह के दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी है। ऋण कर्ज के दृष्टिकोण से आपको विशेष सावधानी बरतनी है। मामले मुकदमे के दृष्टिकोण से आपको विशेष सावधानी बरतनी है। यदि आपको बीपी या पाइल्स या इन चीज़ों से परेशान है तो आपको थोड़ी सावधानी इनमें भी बरतने की आवश्यकता होगी। हेल्थ को यदि और देखा जाए तो चोट चपेट दुर्घटना की भी थोड़ी संभावनाएं बनती हैं। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मंगल के इस गोचर को और अच्छा करने के लिए और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की शरण जाइए। यदि हो सके तो मंगलवार को सुंदरकांड का भी पाठ कर लीजिए। ये रहा तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का राशिफल। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में राशिफल और अन्य उपायों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।